नमस्कार दोस्तों, मैं जयलक्ष्मी संस्कार स्कूल से। आज हम बात करेंगे कुछ नई खबरों की। पर वीडियो शुरू करने से पहले आज मैं आपको कुछ एक मोटिवेशनल थॉट बताना चाहती हूँ कि अगर देर रात जागने से सक्सेस मिलती तो चौकीदार जो है वह सबसे अमीर होता। अगर ज़्यादा बोलने से इज्जत बढ़ती तो तोते की हर जगह पूजा होती। अगर पढ़ाई से ही पैसा आता तो लाइब्रेरी में काम करने वाला शायद आज करोड़पति होता। अगर ज़्यादा मेहनत करने से ही अमीरी मिलती तो रेहड़ी लगाने वाला भी BMW में घूमता। ये दुनिया तुम्हें उलझाने में लगी है। असली खेल जो है वह दिमाग का है। जो लोग सिर्फ बातें करते हैं वह कहीं नहीं पहुंचते। इसलिए हमें क्या करना है? हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। अपने दम पर हमें खुद को साबित करना है, क्योंकि दुनिया सिर्फ जीतने वाले को ही सलाम करती है। जो इस थॉट को समझ लेगा वह आगे बढ़ जाएगा। बाकी जो है इसी दुनिया में उलझे रहेंगे, पीछे रह जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम आपको कुछ एक नई खबरें बताएंगे पेंशनर्स के बारे में। तो पहली खबर है कि 8 CPC पर PM से शिकायत की गई है। वित्त विभाग सोया हुआ है। ECHS का नया लेटर, माता पिता बच्चों का कार्ड होगा बंद। ZSB की अच्छी पहल, ESM फैमिली आज ही उठाएं फ़ायदा। ESM एंड फैमिली को ऑनलाइन 40% और ऑफलाइन 25% की छूट दी गई है। CAPF पोस्टिंग और प्रमोशन में बदलाव, कोर्ट का एक आदेश आया, इस पर हम बात करेंगे। और पूर्व सैनिक से 1.30 करोड़ की ठगी की गई है, पुलिस भी हैरान। और लास्ट हम बात करेंगे भर्ती की, ESM JCO OR की नई भर्ती। तो शुरू करते हैं आज हम पहली खबर से। 8th पे कमीशन पर प्रधानमंत्री मोदी जी को भारत पेंशन समाज की तरफ से लेटर लिखा गया है, जो कि 1/6/2025 को लिखा गया है। फाइनेंस मिनिस्टर और प्रधानमंत्री मोदी जी को यह लेटर लिखा गया है और इसका सब्जेक्ट जो है वह अर्जेंट रिक्वेस्ट फॉर एक्सपीडिएटिंग टर्म ऑफ रेफरेंस एंड अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द 8th सेंट्रल पे कमीशन। इसका मतलब इस जो है क्षेत्र में, यानी कि 8th पे कमीशन पर जो है इन्होंने थोड़ी जल्दी करने की आग्रह किया है। इसके अंदर उनका अर्जेंट रिक्वेस्ट कि उनका जल्दी अपॉइंटमेंट हो या टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी जल्दी से जो है फाइनल किए जाएं। तो पेंशनर समाज ने ये जो लेटर लिखा है ये वित्त मंत्री को भी लिखा है और प्रधानमंत्री मोदी को भी लिखा गया है। और 8th पे कमीशन 2025 को जो अनाउंस किया गया था, उसके बाद सरकार ने इस पर अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया है। स्टैंडिंग कमेटी ने भी इस पर काफ़ी दिनों से मांग कर रहे थे कि जल्द से जल्द इसको फाइनलाइज किया जाए। इसमें कहा गया है कि देरी हो रही है, जिससे कि जो पेंशन डिपार्टमेंट है और पेंशनर समाज है उस पर काफ़ी रोष व्याप्त हो रहा है, वो नाराज़ हैं। इसलिए जल्दी से जल्दी इसे मेंबर्स हैं, चेयरमैन हैं, उसको जो है फाइनल किया जाए, उनको अपॉइंट किया जाए और जल्दी से जल्दी जो TOR हैं इन्हें फाइनलाइज किया जाए। और ये लेटर सेक्रेटरी पेंशन समाज की तरफ से लिखा गया है। दूसरी जो खबर है वह है CGHS की तरफ से। 10 जून 2025 को ये जो ECHS की तरफ से लेटर जारी हुआ है और इस लेटर का सब्जेक्ट है एनुअल वैलिडेशन ऑफ जो डिपेंडेंट्स ऑफ एलिजिबिलिटी, सबमिशन ऑफ एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स। तो ये ECHS की तरफ से लेटर जारी हुआ है। इसका सब्जेक्ट है एनुअल वैलिडेशन ऑफ ECSH मेंबरशिप ऑफ डिपेंडेंट्स बाय सबमिशन ऑफ एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स बाय द प्राइमरी बेनिफिशियरीज। तो इसके अंदर it is observed that after seeking feedback from the environment, it is observed that there is a requirement to issue annual validation of ECHS dependents by the submission of eligibility documents। यानी कि एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट सभी को प्रोड्यूस करने होंगे। एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट सभी को प्रोड्यूस करना होगा और ये एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स जो बच्चे 25 साल से या 18 साल से ऊपर हो गए हैं उनको प्रोड्यूस करना होगा, या फिर
उनके माता पिता को प्रोड्यूस करना होगा। तो ये एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट क्या है, इसके लिए पहले भी सरकार ने ECHS ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के तौर पर आपको इनकम सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करनी होगी अपने माता पिता की, या फिर बच्चे खुद 18 या 25 से ऊपर हैं तो उनकी इनकम 9,000 से ज़्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए। ऐसी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट यानी कि इनकम सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करनी होगी और ECHS में दिखानी होगी, प्रोड्यूस करनी होगी और या अपलोड करनी होगी। अगर आप यह अपलोड नहीं करते हैं तो आपकी ECHS कार्ड जो है वह ब्लॉक हो जाएगा और जो भी फैसिलिटी आपको मिल रही है वह बंद हो जाएगी। तो इसलिए जल्द से जल्द आप इस पर, ये माता पिता को तो करना ही है, साथ में अगर बच्चे 18 साल से ऊपर है तो उनको भी अपना इनकम सर्टिफिकेट जो है अपलोड करना होगा। हालांकि वाइफ को नहीं करना है, लेकिन अगर बच्चे 18 साल से नीचे है तो उन्हें भी यह नहीं करना है। एक और बड़ी अपडेट है कि पूर्व सैनिकों के लिए स्वास्थ्य शिविर, मेडिकल, गायनी, नेत्र और कैंसर जांच की मिली मुफ्त सेवा। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय रायपुर और CGHS पॉलीक्लिनिक रायपुर के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 13 जून 2025 को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक एक विशेष मेडिकल कैंप और रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम जिला सैनिक कल्याण परिसर रायपुर में आयोजित होगा। इस विशेष शिविर में अनेक प्रतिष्ठित अस्पतालों द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इनमें से कुछ अस्पतालों के नाम दिए गए हैं, जैसे कि नायर हॉस्पिटल, जिसमें नियमित जांच की जाएगी। श्री गणेश विनायक हॉस्पिटल द्वारा नेत्र की जांच की जाएगी और चश्मे भी वितरित किए जाएंगे। कैंसर जांच, शरीर जांच भी की जाएगी और भी कोई जांच होगी, रक्तदान शिविर भी आयोजित किया जाएगा। ITM हॉस्पिटल में मेडिकल, गायनी की स्पेशलिस्ट की जांच की जाएगी और भूतपूर्व सैनिक हैं, उनके परिवार है, सभी इसमें जा सकते हैं। इसमें कॉन्टैक्ट डिटेल भी दी हुई है। हवलदार राजेश तिवारी, हवलदार लश्कर पाल की भी कॉन्टैक्ट डिटेल इसके अंदर दी हुई है। SK शुक्ला भी नाम दिया हुआ है, जो भी जाना चाहते हैं वो इसमें जा सकते हैं। एक और बड़ी अपडेट आ रही है कि भारतीय सेना ने सैनिकों और उनके परिवार के लिए गुणवत्तापूर्वक शिक्षा को और अधिक सुलभ बनाने की दृष्टि से IAS के साथ उन्होंने साझेदारी की है। भारतीय सेना और दृष्टि IAS के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस साझेदारी के माध्यम से सेवारत और सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी, उनके जीवन साथी और बच्चे अब जो दृष्टि IAS द्वारा प्रदान किए जाने वाले विशेष शैक्षणिक लाभों का जो है पात्र होंगे। इस MOU की शर्तों के तहत भारतीय सेना से जुड़े सभी पात्र उम्मीदवारों को दृष्टि IAS द्वारा प्रदान किए जाने वाले सभी ऑनलाइन पाठ्यक्रम पर 40% की छूट दी जाएगी और सभी ऑफलाइन पाठ्यक्रमों पर उन्हें 25% की छूट मिलेगी। इन पाठ्यक्रमों में UPSC सिविल सेवा परीक्षा, न्यायिक सेवा परीक्षा, राज्य PCS परीक्षा, शिक्षण परीक्षा और कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CUET जैसे प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी शामिल है। यह सहयोग दृष्टि IAS के लिए बहुत गर्व, सम्मान और सौभाग्य की बात है। उन बहादुर व्यक्तियों और उनके परिवारों की सेवा करना जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है, दृष्टि की सामाजिक जिम्मेदारी और सुलभ शिक्षा के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक और बड़ी अपडेट है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सशस्त्र बल यानी कि CAPF को 6 महीने भीतर में कैडर समीक्षा करने का आदेश दिया है। इससे ITBP, BSF, CISF, SSB समेत सभी केंद्रीय सशस्त्र बलों को प्रमोशन और पोस्टिंग में आसानी होगी, प्रमोशन का भी फ़ायदा मिलेगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है और उसका फ़ायदा अब CAPF पर्सन्स को मिलेगा। प्रमोशन में भी तेज़ी आएगी और साथ में उनको पोस्टिंग का भी फ़ायदा होगा। जल्दी से जल्दी उनकी पोस्टिंग हुआ करेगी और लंबे समय तक जब वो पोस्टिंग पर बने रहते थे, फील्ड पर बने रहते थे, तो अब जल्दी ही उनको पोस्टिंग नई मिल जाया करेगी। तो यह इनके लिए फ़ायदा हुआ है।
अगली खबर है कि पूर्व सैनिक से 1.30 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया है। साइबर ठग जो है छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है। उत्तराखंड की साइबर पुलिस ने सैनिक से 1.3 करोड़ हड़पने वाले अपराधी को छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है। विशेष दल ने जांच करके पुलिस ने गुरुवार को बताया कि चंपारण के लोहा घाट के सेना के पूर्व जवान से साइबर ठगों ने 1.3 करोड़ की धनराशि हड़प ली। उन्होंने पीड़ित को बताया कि उनका नाम नरेश गोयल हवाला कारोबार में सामने आया है और पूर्व सैनिकों को यह बहाना बनाया, यह बताकर ठग लिया कि उनका नाम हवाला में आया है। इस बात की उनको धमकी दी गई और पुलिस की धमकी दी गई और उनके खिलाफ मुंबई में मामला दर्ज है। आरोपियों ने पीड़ित को सीबीआई और ईडी का भय दिखा करके कुछ दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा और इस दौरान पीड़ित की बैंक में जमा समस्त धनराशि को रिजर्व बैंक द्वारा कराई जा रही जांच के नाम पर अपने विभिन्न बैंक खातों में जमा करा लिया। पीड़ित को जब ठगी का एहसास हुआ तो उसने मामला दर्ज कराया। उसके बाद उन ठगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उनके जो रुपए थे वह नहीं मिल पाए। और ऐसे मामले जब भी आते हैं, आपके पास वीडियो कॉल आए या बड़े अधिकारियों का वीडियो कॉल आए, तो समझ जाना यह कोई फ्रॉड है, क्योंकि अगर आपने कोई गलत काम किया नहीं है, हवाला का कोई पैसा इधर उधर किया नहीं है, तो ये कैसे ये मामला हो सकता है। और पुलिस कभी भी किसी को इस तरीके से वीडियो कॉल कभी नहीं करती है, तो इसमें आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुरंत आप इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। अब अगली जो अपडेट है वह है जॉब से लेटेस्ट अपडेट है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी उड़ीसा में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर डिप्टी वार्डन की वैकेंसी निकली हुई है। हॉस्टल और एडमिनिस्ट्रेटर सेल का काम करना है। इसमें 2 वैकेंसी हैं। इसके लिए बता दें कि बैचलर डिग्री वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 65 साल की उम्र होनी चाहिए इसके अंदर और 50,000 रुपये पर मंथ इसमें सैलरी होगी। 17 जून इसके लिए लास्ट डेट है। उसका नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है। ये वैकेंसी झंडे वाला एक्सटेंशन की तरफ में सिक्योरिटी इंचार्ज की निकाली गई है। इसमें 2 वैकेंसी है। जो भी अप्लाई करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। 32,000 की लास्ट डेट है। इसके लिए अप्लाई करने के लिए डीजीआर में नाम भेजना होगा। जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू आप अपना नाम भेज सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स आपको और मिलती रहें। धन्यवाद।